हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 17 फरवरी के दिन के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन खास है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि आज से 14 फरवरी है और 2 दिन के बाद यानी तीसरा दिन है आप लोग परीक्षा हॉल में होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए कि एक भी क्वेश्चन अगर बैठे परीक्षा हॉल में तो छूटे ना। ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी अपना कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन को समाप्त करना है और यहाँ 50 गो के आंसर टिकआउट करना है। आप देख भी सकते हैं ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 100 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है ना, सारे बच्चे कर लीजिए क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। याद रखिएगा, ये मॉडल सेट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे कि किनके प्रोत्साहन प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क देश में गए थे, कब गए थे, किसके उत्साह पर गए थे, किसके कहने पर गए थे? तो आपको पता होनी चाहिए भैया कि बरदौरा बरदौरा नरेश के कहने पर गए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, फटाफट करके सारे क्वेश्चन को हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। करें कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे कौन कवि? तो आपको पता होनी चाहिए जब कवि की बात करेगा और क्या करे पठान राजवंश में, तो हमने बतलाया था कि रसखान जी हुए थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा ना, मथुरा और वृंदावन पर धावा धावा किसने बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मथुरा और वृंदावन पर जो है ना धावा किसने बोल दिया था? तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन डी टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है। करे के ग्राम्या ग्राम्या किनकी रचना है? ग्राम्या जो है वो किस लेखक की रचना है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा जब ग्राम्या कहेगा ना तो हमने आपको पहले बतलाया होगा कि सुमित्रानंद पंत जी है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए कह रहा है ना, देखिए मेरे भाई कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, जफरीन के हुआ था, जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे कि इस बार बाढ़ आएगी। किसे लग रहा था? बारिश को देखते हुए किस व्यक्ति को, किस महिला को लग रहा था कि अब की बार जो है ना बाढ़ आएगी? तो ये जो है किससे है? दहते विश्वास पाठ से लिया गया है। और उसके नायिका कौन है? तो आपको पता होनी चाहिए भैया कि लक्ष्मी जी है। याद रखिएगा, लक्ष्मी है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस उपन्यास मतलब किसका है? ठीक है ना, वो उपन्यास जो है वो किस लेखक का है? तो याद रखिएगा, जो बच्चा ऑप्शन डी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ना 8 नंबर क्वेश्चन का, दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? आपको पता होनी चाहिए भैया कि दिनकर जी के पिता का जो नाम था रवि सिंह था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। आपको घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी टाइप से इसी लेवल से 17 फरवरी को पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर यहां से देख लेते हैं तो आपका 100 में 50 नंबर कंठस्थ हो जाएगा, तो आपको याद करना होगा। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करना, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हुए थे? तो आपको पता होनी चाहिए भैया कि ये जो रहे हुए थे 2 वर्ष 2.5 वर्ष। ठीक है ना, 2 से 2.5 साल रहे हुए थे, यानी कहने का मतलब है 2 साल 6 महीना 5 महीना रहे हुए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन है, करेगा किसका वातावरण बली अमाल को भयभीत कर देता है? भयभीत कर देता है किसका वातावरण? ठीक है ना, किसका वातावरण? जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे अस्पताल का। ठीक है ना, अस्पताल में जब अपने बेटी को ले गई थी वो, तो वहां के देखी तो वहां का सुविधा जो है ना मतलब दुविधा था, सुविधा नहीं था वहां दुविधा था। ठीक है ना, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर जी का जन्म जो हुआ था आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जब नगर की बात कहेगा तो टेसाउ में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका 50 नंबर यहाँ कंठस्थ हो जाएगा, तो आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि काशी क्या है। काशी जो है क्या है, तो आपको पता होने चाहिए कि एक प्रकार का देवनागरी है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई जो है ना वो किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो रामविलास शर्मा जी की है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा थोड़ी सी क्लास जो है आपकी फास्ट हो रही है, लेकिन सारे क्वेश्चन को समाप्त करना इसीलिए हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, नटरंग शीर्षक पत्रिका जो है ना किसकी संपादक थी, किसकी संपादक थी कि पत्रिका का संपादक जो है कौन थे, ठीक है ना, कौन थे। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करें, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद कविता, और इस सारे छात्र को पता होने चाहिए, जब हमारी नींद कहेगा तो क्या मारेंगे, दुष्चक्र में सष्टा मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है। 15 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गैस प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई जो है ना किस लेखक की जो है प्रसिद्ध कहानी है, तो आपको पता होनी चाहिए ना भाई कि 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर पेट्रिकल जी की हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घूटन भारी होता है। किससे महसूस हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए, जब अपना काला ओढ़ना देखी सीता, उस समय जो है उसको महसूस हुआ कि धरती पर कोई इंसानियत नहीं बची हुई है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब सीता को देखने में महसूस हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कह रहे हैं कि नगर जो कविता लिखा गया है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा 17 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा, कुंवर नारायण जी की है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को देख लेना है, यहां से प्रश्न आने वाला है अब की बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करे ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के लिखते थे, गद्य लिखते थे, ठीक है ना। किस प्रकार के जो है गद्य लिखते थे, याद रखिएगा, गद्यांश जिसे हम लोग बोलते हैं, किस प्रकार के लिखते थे, तो आपको पता होने चाहिए भैया कि याद रखिएगा कलात्मक एवं अलंकित लिखते थे, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करे कि पाप्ती डेड इस कहानी की पत्रा है। पाप्ती जो है किस कहानी की पत्रा है, तो याद रखिएगा नगर कहानी की, नगर कहानी की काथी है पत्रा है, याद रखिएगा। ऑप्शन 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना डाउट वाला नहीं बतलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करे कि 22 नंबर क्वेश्चन का, बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को कौन सी बीमारी की बताई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस बीमारी को बताया। मेनिंजाइटिस का मतलब जो होता है दिमाग में पानी हो जाना, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का, कि एस रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है। जा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कौनो बचवा मार देगा कि भैया सुजाता जी का जो होता है पूरा नाम हुआ होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करे कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। जब धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार जौन है वो कौन है, तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करे बिल्कुल सही करेगा, ठीक है, सांवरदैया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि अहिंसा और सत्य किनकी सबसे बड़ा हथियार थी। किनकी, तो अहिंसा और जहां असत्य की बात है, सत्याग्रह की बात करें, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें, महात्मा गांधी मारेंगे, क्योंकि जो है महात्मा गांधी के अंदर ये थी कि हमारे एक गाल पर कोई मार दिया तो दूसरा गाल पर भी मारना होगा आपको, ठीक है। ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रखें सुनकर, क्योंकि जो है 17 फरवरी के आने वाला आएगा तो आपको क्या करना है, धड़ाक से मार देना है, आपको छोड़ना नहीं है वहां पर, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर 26 नंबर क्वेश्चन करें कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो गुरु नानक जी की है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है ना। बहुत थोड़ी सी क्लास फास्ट हो रही है, क्योंकि जो है हमें 100 क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी क्या हो रही फास्ट क्वेश्चन हो रही है, ठीक है। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि वाराणसी कह रहे हैं ना वाणी कब 20 के समान हो जाता है। वाणी मतलब बात होता है, और कब बात जो है कब 20 के समान हो जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जब राम नाम के बिना जो होते हैं वाणी जो होती है क्या हो जाती है, 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता जौन है वो कौन है, तो याद रखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा आपको एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, छोड़ कर नहीं आना है वहां पर, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न पूछने वाला है 17 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रंगपा कौन था। ये तो कौनो मार देगा कि जुआरी किस्म का आदमी था। याद रखिएगा नशेरा गजरा आदमी था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें कि मंगवा किस कहानी की पत्रा है। मंगवा जो है ना वो किस कहानी की पत्रा है, तो ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि दही वाली मंगवा की बात किया जा रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य की, ठीक है ना, कन्नड़ साहित्य की। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें कि लक्ष्मी का पति डैश के नौकरी करते थे। डैश में नौकरी करते थे, कहां नौकरी करते थे, किस देश में नौकरी करते थे, तो लक्ष्मी का पति जो है ना याद रखिएगा वो कोलकाता में नौकरी करते थे। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का है कि दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। दहते विश्वास जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का है ना कि सब पुराने, कह रहे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। यह किसने कहा, इसने किसने कहा था, तो याद रखिएगा कालिदास ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि भैया 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटी थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ईश्वर पेटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलिकर जो है ना डैश के लोकप्रिय कथाकार है, कौन है, किस मतलब किस पार्ट किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, गुजराती की थी। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इन मूल सामान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारियो किस कवि के लिए कहा गया है। किस कवियों के लिए कहा गया है, तो याद रखिएगा रसखान के लिए कहा गया है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 37 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना गोस्वामी पिठूलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा की है। कौन किए हैं, जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो बच्चा ऑप्शन 38 का भी डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का है कि कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा उसको पता होनी चाहिए कि भैया कृष्ण को जो मक्खन चुरा कर खा रहा था उसे कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर है कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया था। बल्ली को कौन ले गया था, बल्ली अमाल को मतलब बल्ली को कौन ले गया था, तो 40 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक करेगा ना बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा अम्लराज, ठीक है ना, उसको क्या करने के इलाज कराने के लिए गया था मेनिंजाइटिस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा जो बच्चा 1689 ईस्वी मार रहा है ना तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। कह रहे हैं ना 42 नंबर क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है। कवि ने किससे की है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ खाली डी ऑप्शन आ रहा है। कहेगा कि भैया यहाँ क्यों इस तरह का सेट किया गया है आंसर, ये इसी तरह सेट किया जाता है। ठीक है ना, चले अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदारी किसे कहा है। बूढ़ा चौकीदारी जो है ना वो किससे कहा गया है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, वृक्ष को कहा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को दिख रहे हैं ना उस सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें।
सारे बच्चे को प्रयास करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कविता से संभाषित की गई है? याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए वाला टिक है, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 46 नंबर क्वेश्चन का, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक का कहानी की है? ठीक है ना, पाठ से ली गई है। तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन, जो बच्चा सी टिक करा शिक्षा और संस्कृति का, जिसके पास शिक्षा होगा और संस्कृति होगा उसको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि महात्मा गांधी यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कहां पर दिया है? तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन जो दिया में है ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है ना, यहाँ ठाकुर दिया है लेकिन टैगोर भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति की बात करें मेरे भाई, शिक्षा और संस्कृति की बात करें ना तो आपको आंख मूंद कर महात्मा गांधी मार देना है, ठीक है ना। और जब 12th में आप लोग जाइएगा यानी 12वीं क्लास में आप लोग जाइएगा तो वहां जय कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। चलिए 50 क्वेश्चन ही देखेंगे आज के क्लास में, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। कह रहा है ना कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? मतलब पहली बार बहादुर देखे हुए थे तो कितने वर्ष के थे? तो याद रखिएगा वो जो थे 12 से 13 वर्ष के थे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही देखते हैं, लेकिन कल के क्लास में जो है महामैराथन क्लास होगा तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, 1 बजे दोपहर 1 बजे ही जुड़ने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।